अब तक आपने पढ़ा कि नंदिनी और किशन की मेहंदी हुई और दोनों को ही अपने आने वाले कल को लेकर अलग अलग चिंता है। अब आगे। आज नंदिनी के घर में और दिनों से भी अधिक चहल पहल थी। सब बारात के लिए तैयारियां कर रहे थे और जो भी लोग बाकी थे वो भी आज शादी में शामिल होने आ गए थे। हर तरफ चहल पहल मची हुई थी और इस सब को देखकर नंदिनी का मन अंदर ही अंदर घबरा रहा था कि कुछ घंटे और फिर वो इस घर से चली जाएगी। नंदिनी की माँ नंदिनी के रूम में इधर उधर देखते हुए, देख नंदिनी, सब कुछ रख लिया, कुछ रह न जाए। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो एक बार अच्छे से चेक कर ले। नंदिनी माँ की तरफ देखते हुए, आप कैसी बात कर रही है माँ? मेरा तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। मेरा बचपन, मेरी यादें, आप, पापा, रवि, सब मैं यहाँ से ले ही जाऊंगी क्या, सिवाय कुछ बेजान चीज़ों के। माँ रोते हुए बस कर लड़की, और नंदिनी के गले लग गई। दोनों काफ़ी देर तक ऐसा ही एक दूसरे के गले लग कर रोती रही। फिर माँ ने ही नंदिनी को अलग किया और समझाने लगी, माँ तू भी न पागल है, बिल्कुल शादी हो रही है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तू इस घर की सदस्य नहीं है। तू इस घर की बेटी है और हमेशा रहेगी। जब भी तुझे हमारी याद आए मिलने आ जाना, नहीं तो हम बुला लेना। बस 1 घंटे की दूरी पर तो है तेरा ससुराल, जब चाहो आ सकते हो। नंदिनी ओके ठीक है, अब ज़्यादा मत समझो। समझ गए माँ। अच्छा मैं नीचे देखती हूँ, कोई काम है तो तू भी देख ले। तेरा कोई सामान तो नहीं रह गया है? पूर्वा, नंदिनी मैडम जल्दी करो, काम खत्म। उसके बाद हमें गेस्ट हाउस भी जाना है और तुम्हें जल्दी पहुंचना भी है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट तुम्हें वहीं तैयार करेगी। नंदिनी हाँ बस हो गया, 5 मिनट। रुक पूर्वा, ठीक है पर तेरे 5 मिनट नहीं, घड़ी के 5 मिनट। नंदिनी ओके मेरी माँ। किशन का घर। किशन शीशे के सामने शेरवानी ट्राई करते हुए, देखना अनुज, इसकी फिटिंग सही है या थोड़ी लूज है? अनुज अपना सर पटकते हुए, महाशय ये 5वीं बार है जब आप ये शेरवानी ट्राई कर रही हैं, थोड़ा जल्दी डिसाइड करो वरना बारात चली जाएगी और दूल्हा यहीं रह जाएगा। किशन जो पूछा है वो बता जल्दी से, अपनी सुना रहा है। अनुज मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, बाकी तो देख ले। किशन पर मुझे थोड़ी लूज लग रही है। नहीं बिल्कुल सही है, अगर तुझे टाइट कराई तो फिर बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है। यह आवाज़ पीछे से आई। आराम से आती, क्या जल्दी थी इतनी? पहले आने की, सीधे गेस्ट हाउस ही आती। जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे पूजा थी। किशन आ गई मैडम आप? कुछ जल्दी नहीं आ गई थोड़ा? और पूजा सॉरी यार वो कुछ काम था तो लेट हो गई। किशन क्यों? अच्छा ठीक है, अब जल्दी से मुझे तैयार कर दे, क्योंकि माँ तो काम में बिजी है और इस गधे को कुछ भी नहीं आता। अनुज हाँ तुझे तो बहुत कुछ आता है जो मुझे कह रहा है। पूजा अच्छा तुम दोनों लड़ना बंद करो और किशन तू बैठ, मैं तुझे तैयार करती हूँ। किशन ओके। और पूजा किशन को तैयार करने लगती है। कुछ देर बाद किशन के घर से बारात निकल जाती है। 5 बजे गेस्ट हाउस। नंदिनी के रूम में हुई उसकी माँ, जल्दी तैयार करो नंदिनी को, बारात निकल चुकी है, जल्दी ही पहुंच जाएगी। पूर्वा जी आंटी आप चिंता मत करो, नंदिनी टाइम पर ही तैयार हो जाएगी। माँ ठीक है बेटा जल्दी करो। पूर्वा नंदिनी चल जल्दी से जल्दी। नंदिनी मुझे डर लग रहा है। पूर्वा तेरी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है, ये ले लहंगा और जा जल्दी चेंज करके आ। नंदिनी लहंगा लेती है और बाथरूम में चेंज करने चली जाती है। पूर्वा तो लहंगा चेंज करने गई है या सोने? जल्दी आ यार, कितना टाइम लगाएगी? नंदिनी हाँ बस 2 मिनट आई, और चेंज करके बाहर आ जाती है और मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप करने लगती है, जिसमें लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। फिर नंदिनी के पूरे तैयार होने के बाद वह बाहर आती है। पूर्वा तैयार हो ही रही होती है कि रवि आकर बताता है कि बारात आ गई है। पूर्वा क्या बारात आ गई है? और सब बारात देखने चले जाते हैं और नंदिनी को रूम में अकेला छोड़ जाते हैं। नंदिनी को सब सोच सोच कर ही अजीब सी घबराहट हो रही थी। पूर्वा बारात को बहुत मस्त आई है। नंदिनी की जीजू कितने अच्छे लग रहे हैं, और देख वो अनुज कैसे नाच रहा है। रवि हाँ और जल्दी चलो, यहाँ से देख लिया हो तो उनके स्वागत के लिए तैयारी करनी है, वरना आपका प्लान फेल हो जाएगा। रवि और नंदिनी वहाँ से आ जाते हैं और बाकी घर वाले भी परंपरा अनुसार अभिनंदन करते हैं। पूर्वा रवि से कह कहकर वापस रूम में चली जाती है कि उसे कुछ काम है। पूर्वा रूम में आते हुए,
यार पता भी है जीजू कितने मस्त लग रहे हैं, और मजाक में अभी भी बता दें, अगर तेरा मन नहीं है तो मैं उनसे शादी कर लूँ क्या? नंदिनी, यार हो गया तेरा या बाकी है? मैं यहाँ परेशान हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। थोड़ी देर बाद रवि वापस रूम में आता है और पूर्वा से कहता है कि चले। पूर्वा, हाँ बस ये ईयररिंग पहन लो। रवि उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर ले जाता है और कहता है रास्ते में ही पहन लेना। पूर्वा, पर रवि, पर कुछ नहीं, आपके बिना ये काम नहीं हो सकता। पूर्वा, ईयररिंग्स पहनते हुए, ओके पर तुम जाओ अंदर जो टोकरी है उसे तो लेकर आओ। रवि, ओके मैं लेकर आता हूँ, आप तब तक बाकी काम देखो। पूर्वा, ओके, और कहती हुई अपना ईयररिंग पहनते हुए आगे चली जाती है। वो अपनी ही धुन में इतना तेज चल रही थी कि थोड़ी दूरी पर वो किसी से टकरा जाती है और जिससे वो गिरने ही वाली होती है, पर कोई उससे हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखें बंद होती हैं और वो अपनी ही धुन में बस इतना बोलती है कि गोविंद जी आज बचा लेना, वरना पूरा लहंगा खराब हो जाएगा और चोट लगेगी वो अलग, ऊपर से इज्जत का भी मेरे को शेक बन जाएगा। और जिस शख्स ने उसे पकड़ा होता है वो बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है और उससे कहता है आप और आपका लहंगा सही है। जब पूर्वा आंखें खुलती है तो सामने जिस शख्स ने उसे थामा होता है वो कोई और नहीं बल्कि अनुज ही था। पूर्वा अनुज को इतने पास देखकर एक बार फिर अपना बैलेंस खो देती है और डगमगा जाती है, पर अनुज उसे संभाल लेता है और गिरने नहीं देता। पूर्वा, छोड़ो मुझे। अनुज पूर्वा को सीधा करते हुए संभाल कर, इस बार मत गिर जाना पूर्वा, अगर तुम टकराते रहो तो गिर ही जाऊंगी, पता नहीं लोग देखकर क्यों नहीं चलते। अनुज, वो मैडम बिना देखे आप चल रही थी और वो भी सर झुकाकर। पूर्वा, हाँ वो तो इसलिए क्योंकि वो मेरा ईयर रिंग वो कहाँ गया, तुम्हारे चक्कर में गिर गया, देखो अब पता नहीं कहाँ चला गया। अनुज, मैं तुम्हें कौन नजर आ रहा हूँ जो तुम्हारे ईयर रिंग देख लो, जिस काम के लिए जा रहा था वो भूला। पूर्वा, इस लड़की ने पूर्वा, ओके फाइन जाओ, बस वही मुझे ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारी, खुद देख लूँगी मेरा ईयरिंग। अनुज वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर अपना हाथ खोल देखता है जिसमें पूर्वा का ईयरिंग था और वह अपनी पॉकेट में डाल देता है। पूर्वा ने ईयरिंग काफ़ी देखा पर मिला नहीं। मिलता भी कैसे, अगर गिरा होता तो मिलता ना, पर वो तो किसी के पास था। फिर पूर्वा ने उसे छोड़ अपने प्लान पर ध्यान दिया। कुछ समय बाद सब तैयार था। रवि, तो क्या कहते हो पूर्वा, शुरू किया जाए? पूर्वा, बिल्कुल, देर किस बात की, मैं जीजा जी को बुला कर लाती हूँ। पूर्वा किशन के पास जाती है। जीजू हमारे साथ चलो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। किशन, अच्छा ओके चलो, क्या काम है? अनुज, हम भी साथ चलेंगे, अपने दोस्त को कहीं अकेला नहीं जाने देंगे, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। पूर्वा झूठा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल चलिए, और पूर्वा के साथ अनुज और पूजा भी चले गए। पूर्वा उन लोगों को एक जगह लेकर जाती है जहाँ एक बड़े से चौकी पर अच्छे से चादर बिछी होती है। पूर्वा, जीजू बैठिए। किशन, तुम लोग मुझे वहाँ से यहाँ सिर्फ बैठने के लिए लाई हो? पूर्वा, नहीं जीजू, आपसे कुछ बात करनी है, पर पहले बैठिए तो सही। किशन, नहीं पहले तुम बैठो। पूर्वा, नहीं आपके लिए है, आप बैठिए। अनुज, क्या पहले आप लगा रखा है? कोई नहीं, पहले मैं बैठ जाता। ओह, और बैठते हुए चौकी के अंदर गिर गया, क्योंकि चौकी के बीच में कुछ नहीं थी, बस चादर से ढकी हुई थी। अनुज को ऐसे देखकर किशन ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो जानता था कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल मखानी कुछ सफ़ेद है। और जब अनुज उस चौकी में से उठने की नाकाम कोशिश कर रहा था और नहीं उठ पा रहा था, तो उसे ऐसे देखकर सब हंसने लगी और पूर्वा उसके थोड़े पास झुककर कहती, इसलिए ही बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और ये कहकर वो मुड़ने को होती है कि अनुज उसका हाथ पकड़कर खींच उसे भी अपने साथ ही चौकी में गिरा लेता है। और जब तक वो कुछ समझ पाती, अनुज की तरह ही चौकी में फंसी रहती है और गुस्से में अनुज से कहती है, ये क्या था? अनुज, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला पहले खुद उसमें गिरता है, ये बात तो तुमने सुनी ही होगी। पूर्वा, पर यह गलत है, और उठने की कोशिश करने लगती है, पर वो फिर से अनुज के ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए खो जाते हैं और रवि की आवाज़ से उसका ध्यान टूटता है और फिर दोनों हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगते हैं। रवि, पूर्वा हाथ दो। पूर्वा रवि का हाथ पकड़ती है और बाहर आ जाती है। फिर रवि अनुज को भी बाहर निकाल देता है। पूर्वा को अनुज की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अनुज से कहने लगती है कि नंदिनी की कज़न सिस्टर आकर उसे कहती है, आपको चाची बुला रही हैं। पूर्वा, ठीक है तुम चली जाओ, मैं आती हूँ। अनुज को घूरते हुए। रवि, अनुज अपने गलत लड़की से पंगा ले लिया है, अब पता नहीं
पीछे चली जाती है। पूर्वा, क्या करेगी मेरी मानी तो शादी तक उससे बचकर रहना, आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। अनुज, तो फिर हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी पूर्वा क्या कर सकती है। रवि, ठीक है फिर जैसा आपकी मर्जी, फिर बाद में मत कहना हमें कुछ बताया नहीं आपको। पूर्वा नंदिनी की माँ के पास आती हुई, जी आंटी आपको कुछ काम था? माँ, हाँ बेटा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पूर्वा, क्या हुआ? माँ, सब कामों के चक्कर में हम जयमाला लाना तो भूल ही गए और कुछ देर में जयमाला शुरू होने को है, अब क्या करें? पूर्वा, आंटी आप चिंता मत करो, मैं अभी रवि के साथ जाकर जयमाला ले आती हूँ। माँ, नहीं, रवि नहीं जा सकता, अभी किशन का टीका होगा जो कि लड़की का भाई ही कराता है। पूर्वा, तो किसके साथ जाऊँ मैं? अनुज, जो कि वहीं से गुजर रहा था, दोनों के फेस पर परेशानी देखकर वहाँ आ गया। अनुज, क्या हुआ आंटी, आप परेशान लग रही हैं? पूर्वा, तुमसे मतलब, शादी में बाराती हो, बाराती बनकर रहो। नंदन की माँ, पूर्वा ये क्या तरीका है? पूर्वा, आंटी आप नहीं जानती इसने क्या किया है अभी। माँ, क्या किया है? पूर्वा, वो कहते कहते रुक गई, कुछ नहीं, पहले ये प्रॉब्लम जरूरी है, समझ नहीं आ रहा किसके साथ जाऊँ। माँ, कुछ सोचते हुए, अनुज तुम पूर्वा को ले जा सकते हो अगर तुम फ्री हो तो। अनुज, हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। पूर्वा, नहीं मैं अकेले ही चली जाऊँगी। नंदिनी की माँ, रात है, अकेले जाना ठीक नहीं है, अनुज को ही साथ ले जाओ। पूर्वा, मन में सोचते हुए, नहीं मैं इस गधे के साथ नहीं जाने वाली, और मना करते लगती है, पर पूर्वा के लाख समझाने पर भी नंदिनी की माँ उसे अकेले नहीं जाने देती है। पर जाना भी जरूरी था, तो फिर पूर्वा ने हार मान ली और अनुज के साथ जयमाला लेने चली गई। अनुज, रास्ते में तुम्हें मेरे साथ आने में क्या प्रॉब्लम थी? पूर्वा, वो क्या है ना, मुझे बंदरों के साथ जाना आना पसंद नहीं है। अनुज, तुम्हें मैं बंदर दिखाई देता हूँ? पूर्वा, अच्छा तुम बंदर नहीं हो तो कुछ और हो तो बताओ। अनुज, कुछ भी नहीं, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पूर्वा, तो मत करो ना, मैंने कब कहा यहाँ मेरे साथ आओ, तुम खुद ही आए हो, मैं नहीं लाई। अनुज, कार रोकते हुए, नीचे उतरो। पूर्वा, क्या पागल हो गए हो तुम, मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर चले जाओगे? अनुज, मैंने कहा नीचे उतरो। पूर्वा, नहीं उतरूंगी, चाहे जो कर लो, नहीं उतरूंगी। अनुज, उसके पास आता हुआ, नहीं उतरोगी? सच? पूर्वा, ये क्या है? अनुज, पूर्वा की सीट बेल्ट खोलता है। दुकान आ गई मैडम। पूर्वा, बाहर देखते हुए, जो दुकान आ गई है, तुम किस लिए उतरने को बोल रहे थे? अनुज, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा तुम्हें यूं बीच रास्ते पर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? पूर्वा, मतलब? अनुज, मतलब ये कि जाकर जयमाला लो, हमें लेट हो रहा है। पूर्वा, हाँ यार बहुत लेट हो गया। पूर्वा कार से उतरती है और जयमाला लेकर वापस दोनों गेस्ट हाउस चले जाते हैं। अब तक आपने पढ़ा कि पूर्वा अनुज के साथ जयमाला लेकर वापस आती है। अब पूर्वा और अनुज दोनों जयमाला लेकर गेस्ट हाउस पर पहुंचे। पूर्वा जल्दी में इतनी तेज चल रही थी कि उसका पैर कारपेट पर अटक गया और वो गिरते हुए बची, कह लो बाल बाल बची, क्योंकि इस बार भी अनुज ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनुज, कभी तो ठीक से चल लिया करो, जब देखो जल्दी में रहती हो, अभी फिर गिर जाती। पूर्वा, तुमने मुझे बचाया इसके लिए थैंक यू, पर फालतू का ज्ञान मत बांटो, जाकर अपना काम करो। अनुज, ठीक है, तुम्हारी तो मदद करना ही बेकार है। और दोनों इस लड़ाई के बाद अपोजिट डायरेक्शन में चले गई। पूर्वा ने जयमाला नंदिनी की माँ को दी और जाकर नंदिनी के रूम में उसके पास चली गई। नंदिनी, कहाँ थी तू अब तक? पूर्वा, यार जयमाला लेना तो हम लोग भूल ही गए थे, वही लेने गई थी। नंदिनी, ओ ठीक है। और पूर्वा को ध्यान से देखते हुए, तेरी इयररिंग्स कहाँ हैं? पूर्वा, कान पर हाथ रखते हुए, अरे हाँ यार, उस बंदर के चक्कर में पता नहीं कहाँ गिर गया था और फिर मिला ही नहीं। नंदिनी, कौन बंदर? पूर्वा, वही आपकी बारात में आया सबसे बड़ा बंदर, अनुज उर्फ अनुज। नंदिनी, ओ इसका मतलब फिर तू उससे झगड़ा करके आई है? पूर्वा, तुझे बड़ी फिक्र है उसकी, अपने फ्रेंड की नहीं है। नंदिनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्वा, चलो नंदिनी को लेकर आओ, जयमाला का टाइम हो गया है। ये आवाज़ नंदिनी की चाची की थी, जिसने नंदिनी की दिल की धड़कन और बढ़ा दी।